दूसरे फेज में भी सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक रहेगी। केंद्र सरकार ने दूसरे फेज के लिए लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार खाने पीने और दवा की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि कृषि के कामकाज में राहत दी जाएगी। लॉकडाउन के फेज 2 का आज दूसरा दिन है, पहला दिन है। 20 अप्रैल तक हर जिले में प्रशासन पूरी एहतियात बरतेगा। इसके अलावा मरीजों की जांच पर भी जोर रहेगा। दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक रखी गई है। यह बैठक आज शाम 5:30 बजे होनी है। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ पर आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को अमेरिका से मिलने वाले फंड पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। पूरी दुनिया में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 19,95,000 से ज्यादा हो गई है। पूरी दुनिया में इस वायरस के कारण अब तक 1,25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा अमेरिका में दिख रहा है, जहां अब तक यह खतरनाक वायरस 25,900 लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा चुका है। ब्रिटेन में मौत का आंकड़ा मंगलवार को 12,107 हो गया। ब्रिटेन में अब तक करीब 94,000 लोगों को संक्रमित पाया जा चुका है। भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11,439 हो गई है, जबकि 377 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 1,306 लोग ठीक भी हुए। पीएम के लॉकडाउन आगे बढ़ाने की घोषणा के बाद रेल के पहिए फिर से थमे रहेंगे। रेल यात्रियों को अब 3 मई तक और इंतजार करना होगा। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,687 हो गई है। 259 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जबकि 178 लोगों की मौत हो चुकी है। पुणे में रेडियोलॉजिस्ट पॉजिटिव आने पर 144 गर्भवती महिलाओं को भी क्वारंटाइन किया गया है। मुंबई के बांद्रा में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने के मामले में नवी मुंबई पुलिस ने विनय दुबे नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। विनय दुबे ने वीडियो के जरिए भीड़ जुटाने की अपील की थी। बांद्रा की घटना पर मुंबई पुलिस का बयान सामने आया है कि अफवाह की वजह से 1,500 की भीड़ आई। रोकने की कोशिश करने पर पुलिस के साथ झड़प। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर उमड़े सैलाब पर सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि दूसरे राज्यों के प्रवासियों को डरने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र सरकार सभी का पूरा ख्याल रखेगी। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की उमड़ी भीड़ के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात की। शाह ने फोन पर मामले की जानकारी ली और कहा केंद्र सरकार महाराष्ट्र को पूरा सहयोग देगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 660 हो गई है। 50 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जबकि 5 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,561 पहुंच चुकी है। 30 लोगों को रिकवर कर लिया गया, जबकि 30 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के बांद्रा की घटना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि वे जहां हैं वहीं रहें, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान कतई न दें। पंजाब के जालंधर में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके साथ ही राज्य में 8 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही राज्य में इस महामारी के मामले बढ़कर 184 तक पहुंच चुके हैं। तमिलनाडु में मंगलवार को कोरोना के 31 नए मामले सामने आए। उसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1204 हो चुकी है। उधर गुजरात के जमालपुर से कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मंगलवार को ही उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और राज्य के गृह मंत्री से मुलाकात की। गुजरात में मंगलवार को कोरोना वायरस से 2 और लोगों की मौत हो गई, जिसमें राज्य में मृतकों की संख्या 28 तक पहुंच गई। सिरोही के एसपी ऑफिस स्थित क्राइम ब्रांच में ड्यूटी देने वाली गीता विश्नोई ड्यूटी के बाद घर आने पर मास्क बनाती हैं। जन सेवा कर वो एक बेहतरीन संदेश दे रही हैं। आईसीएमआर की रिपोर्ट में भारत में चमगादड़ की 2 प्रजातियों में SARS-CoV-2 वायरस पाया गया। बता दें कि केरल, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु में टेस्ट पॉजिटिव मिला है। अब तंबाकू उत्पादों पर तंबाकू से होती है दर्दनाक मौत की चेतावनी लिखी होगी। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर से तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी नजर आई। प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को आंशिक लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान में बढ़ा दिया। यहां दुकानें और बाकी कामकाज चलता रहेगा, सिर्फ लोगों के जुटने पर रोक लगाई गई। कोरोना वायरस की वजह से घर में बंद माधुरी दीक्षित का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें माधुरी के बेटे अरण्य ने तबला बजा रहे हैं और माधुरी डांस के कुछ स्टेप्स कर रही हैं। एमपी में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। आंकड़ा 883 पार कर गया। अब तक 53 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। इंदौर में 117 नए कोरोना मरीज मिले हैं। दिल्ली भेजी गई रिपोर्ट में सभी पॉजिटिव पाए गए।
अब इंदौर में मरीजों की संख्या बढ़कर 540 के पार हो गई। कोरोना को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार के प्रयासों को नाकाफी बताया है। भोपाल में कोरोना से अब तक 5 मौतें हुई हैं। राजधानी में कोरोना से जान गंवाने वाले सभी 5 लोग भोपाल गैस त्रासदी के सर्वाइवर। भोपाल में लॉकडाउन को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। भोपाल में रेलवे ने इमरजेंसी के लिए आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं। बताएं कि रेलवे ने 24 कोच तैयार किए हैं। भोपाल सेंट्रल जेल से 800 कैदी रिहा किए गए हैं। बताएं कि अब तक प्रदेश भर में करीब 9000 कैदियों को छोड़ा गया है। भोपाल में मोहम्मद जफर ने डॉक्टर और नर्स के लिए मास्क बनाया है जो कोरोना से बचाव करेगा। खास बात यह कि इसे घर पर ही तैयार किया गया है। लॉकडाउन में सतना के मेयर सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक महिला प्रसव के बाद इलाज के लिए भटकती रही, लेकिन ड्यूटी पर तैनात नर्स ने उसे भर्ती नहीं किया। लॉकडाउन में बुरहानपुर में जिला प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान जिला प्रशासन के अच्छे कामकाज को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अफसरों की ताली बजाकर हौसला अफजाई की। रतलाम में कोरोना के 6 मरीज सामने आए हैं, जिससे कि लोगों में हड़कंप मच गया। दमोह में एक आरक्षक की पत्नी ने पति के खिलाफ शिकायत की है। पत्नी का आरोप है कि ड्यूटी से आने के बाद आरक्षक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करता है। पत्नी के आरोप पर अधिकारियों ने आरक्षक 10 दिन घर जाने पर रोक लगा दी। सागर में शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। लॉकडाउन का उल्लंघन को लेकर प्रशासन ने 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। जबलपुर में कॉमेडी किंग राजपाल यादव ने पुलिस का हौसला बढ़ाया। लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। एमपी में आज से 45 जिलों में गेहूं की खरीदी शुरू कर दी गई है। 4305 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर खरीदी की व्यवस्था की गई है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में आज से खरीदी की शुरुआत नहीं हो रही। कोरोना संकट के बीच आज से गेहूं खरीदी की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी रखी। प्रदेश में आज से गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। इसको लेकर गुना में जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। हरदा जिले में भी गेहूं खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। इसके लिए 155 खरीदी केंद्र बनाए गए। गेहूं खरीदी के दौरान भी संक्रमण फैलने का खतरा है और ऐसे में सरकार के निर्देश पर जबलपुर जिला प्रशासन ने खरीदी का कोरोना फ्री एक्शन प्लान तैयार किया है और गेहूं खरीदी केंद्रों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा कर दी है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसानों का अनाज खरीदने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। किसानों को कोई दिक्कत न हो, इसलिए एसएमएस के जरिए किसानों को खरीदी केंद्र पर बुलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 33 हो चुकी है। कोरबा के कटघोरा में अब तक 25 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 13 मरीज रिकवर हुए हैं। फिलहाल 20 का इलाज जारी है। कोरबा में मिले मरीजों में 2 सरकारी कर्मचारी निकले हैं, इसलिए कर्मचारियों के दफ्तरों को भी और दफ्तरों के अन्य कर्मचारियों को भी आइसोलेट किया गया है। कोरबा के कटघोरा में कोरोना के बढ़ रहे मामले को देखते हुए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। रायपुर एम्स के डॉक्टर और नर्सों ने कोरोना से जंग जीत चुके 3 मरीजों को ताली बजाकर अस्पताल से विदा किया। ये तीनों लोग कोरबा के कटघोरा के निवासी। देश में लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयों को 3 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। सुकमा में लॉकडाउन में मंत्री कवासी लखमा ने सीएम को पत्र लिखकर उद्योगों को विशेष राहत पैकेज देने का अनुरोध किया है। राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर के बीएसयूपी कॉलोनी में सोमवार को हुए 2 गुटों के बीच पथराव के मामले में अभी तक पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। कांकेर में जिला पंचायत के सीईओ नक्सलगढ़ के आमाबेड़ा गांव पहुंचे और लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों का हालचाल जाना, लोगों को कोरोना वायरस पर जागरूक किया। अस्पताल से लेकर कई पंचायतों में जायजा लिया। धमतरी में पूर्व सैनिकों के संगठन पूर्व सैनिक परिषद ने कोरोना संकट से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 रुपए का सहयोग किया है। सैनिकों ने 51,000 का डिमांड ड्राफ्ट कलेक्टर को सौंपा है। हालात में लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने और कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यमराज का रूप धारण कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमपी में लॉकडाउन को लेकर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के तहत प्रदेश को 3 जोन में बांटा गया है। प्रदेश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। भोपाल में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए पहले से जारी पास 3 मई तक वैध रहेंगे। मामले को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन से राजधानी भोपाल के मंडीदीप और गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग को करीब 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है। भोपाल में कोरोना की मार टमाटर पर पड़ी है। टमाटर 2 रुपए किलो बिक रहा है, जिससे कि किसान खासे परेशान हैं।
भोपाल में पुलिसकर्मियों को कोरोना का खौफ बढ़ गया है, जिसके बाद ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी गाड़ी को खुद सैनिटाइज कर रहे हैं। कोरोना संकट को लेकर एमपी इंटेलिजेंस ने के पुलिसकर्मियों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोकने के निर्देश दिए। भोपाल में धारा 188 के उल्लंघन को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस के पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान पर भी केस दर्ज किया गया। ग्वालियर में लॉकडाउन जारी है, लेकिन बदमाश बाज नहीं आ रहे। शहर के पड़ाव थाना इलाके में 3 बदमाशों ने सब्जी बेच रही महिला के 3000 रुपए लूट लिए। गुना में सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना के खिलाफ जंग में लगाई गई है, जिसके बाद मास्टर जी चेकिंग पॉइंट पर कमान संभालेंगे। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाने का असर सिनेमा घरों पर भी हुआ है। प्रदेश में सभी सिनेमाघर 3 मई तक बंद रहेंगे। सागर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गांव के जागरूक लोगों ने गांव के प्रवेश द्वार पर बैरियर लगाकर बाहर से आने वाले लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया। इंदौर के राऊ में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने गरीबों को राशन बांटा और घर में रहने की अपील भी की। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि डिंडौरी जिले में अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। लॉकडाउन की वजह से खरगोन जिले के बेडिया और उसके आसपास के इलाकों में हजारों क्विंटल प्याज खेतों में ही सड़ रहा है। शिवपुरी में कोरोना की जांच को लेकर जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। बता दें कि यहां कोरोना की जांच कराने आ रहे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जबलपुर पुलिस ने अख्तर डेयरी के 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है। बताएं कि मेरठ से आकर रुके शख्स की जानकारी न देने पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। भोपाल में टोटल लॉकडाउन का लोग लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस सख्ती तो कर रही है, लेकिन लोग बीमारी का बहाना बनाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। बैतूल में लॉकडाउन में नवविवाहित डॉक्टर दंपति अपने फर्ज को निभा रहे हैं। 1.5 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। शिवपुरी जिले के ग्राम देहरवारा में पदस्थ शिक्षक राम स्नेही गुप्ता ने बुंदेली तुकबंदी में लोगों को कोरोना से सावधान रहने की नसीहत दे रहे हैं। बात राजस्थान के करें तो यहां पर 108 नए केस सामने आने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार जा चुका है और अब तक 11 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। जयपुर में एक दिन में 83 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 450 के पार हो गई। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर की स्थिति का जायजा लिया। सीएम ने कहा है कि सरकार संसाधनों में कोई कमी नहीं रख रही। सीएम गहलोत ने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जयपुर को कोरोना मुक्त करवाने की दिशा में आगे बढ़े। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खाद्य सामग्री के वितरण की समीक्षा भी की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की कमी न आने पाए। उन्होंने यह भी कहा है कि राशन बांटते वक्त फोटो या वीडियो बनाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि भोजन राशन उपलब्ध कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा भामाशाहों को प्रेरित किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते केस के बीच कोटा से राहत भरी खबर आई है, जहां पर इलाज के बाद 27 मरीज कोरोना मुक्त हुए। कोटा में अब तक 55 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। शहर के 4 थाना क्षेत्रों में प्रशासन ने वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगा रखा है। तेलघर और मकबरा इलाके को हॉटस्पॉट बनाया। कोरोना काल में कालाबाजारी की भी खबरें आ रही हैं। कोटा में एक मेडिकल शॉप चालक ने घर पर दवाई पहुंचाने के लिए पीड़ित से 800 रुपए सप्लाई चार्ज मांगा। पीड़ित भीमगंज मंडी इलाके का रहने वाला है। कोटा में कोरोना वॉरियर्स पुलिस के जवानों ने लोगों को अनोखे अंदाज में संदेश दिया। यहां पर पुलिस ने सड़क पर रंगोली बनाकर आमजन को लॉकडाउन में घर में ही रहने की नसीहत दी। लॉकडाउन से पुष्कर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। आमजन समेत जीव जंतुओं को खाने पीने की परेशानी। कोटा में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने किराना थोक बाजार को पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में अस्थायी रूप से शिफ्ट करने का फैसला किया। धौलपुर में यूपी बॉर्डर को सील करने के बावजूद लोग बड़ी संख्या में चोरी छिपे जिले में एंट्री कर रहे हैं। निहालगंज पुलिस ने हाईवे पर ऐसे ही 20 लोगों को रोका है। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने बयाना में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मचारियों का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। सांसद ने कोरोना फाइटर्स के जज्बे को सलाम करते हुए उनका आभार जताया। लॉकडाउन के बीच दौसा में आज बूढ़ा बासियोडा पर्व के अवसर पर महिलाएं पारंपरिक परिधान में शीतला माता मंदिर पहुंची, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी देखा गया। बांसवाड़ा में नगर परिषद के बाहर सैनिटाइजर का शुभारंभ मंत्री अर्जुन बामणिया ने किया। इसके अलावा बामणिया ने कलेक्ट्रेट परिसर में पीपीई का वितरण भी किया।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोचिंग छात्रों के घर जाने की राह खुल गई है। लॉकडाउन की वजह से कोटा में पढ़ाई कर रहे छात्र घर लौटने के लिए बेताब। लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री का आभार जताया और कहा कि लॉकडाउन के कारण ही भारत कोरोना जैसी महामारी का बड़ी शिद्दत से मुकाबला कर। अजमेर की सड़कों पर पुलिस मुस्तैदी से लॉकडाउन का पालन कराने में लगी रही। पुलिस ने लोगों को कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूक किया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा संस्थान खून की कमी को पूरा करने में जुटा है। ब्लड बैंक में लगातार रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। टोंक में पुलिस ने एक 40 साल की जमाती पर 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज किया है। जमाती पर ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने का आरोप है। झुंझुनू में एक एम्बुलेंस सवारियों का परिवहन करती नजर आई, जो एम्बुलेंस का दुरुपयोग माना जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने विधायक के वाहन का चालान काट दिया। बिंगू विधायक राजेंद्र की गाड़ी की ड्राइवर से लाइसेंस का अभाव मिलने पर चालान बनाया। सवाई माधोपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा देने की जानकारी दी गई और एडवाइजरी का पालन कराने की बात भी कही गई। कोरोना काल में पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर डटे पुलिस कर्मियों का सवाई माधोपुर में सम्मान हुआ। सैनी समाज ने फूल देकर पुलिस कर्मियों का सम्मान।